The next topic is surface charge density. Surface charge density is represented by a Greek word that is sigma. Sigma is equal to charge per unit area and the unit is coulomb per meter square. Here you can see for two-dimensional object we are using surface charge density. ठीक है, sigma charge upon area, charge unit coulomb, area unit meter square. अब है बात कि इसकी यूज़ हम कहाँ करते हैं. जैसे मान लो इससे पहले वाले मैंने आपको बताया कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे सॉलिड शॉर्ट पुट है, उसमें हमें रो लेना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा समझ लो स्फीयर है, और स्फीयर मतलब फुटबॉल समझ लो. फुटबॉल में तुमने चार्ज दिया तो सारे चार्ज कहाँ रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे. सारे चार्जेस कहाँ रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, फुटबॉल के सरफेस पे रहेंगे. तो वो जो चार्ज तुमने सरफेस पे दिया है ना, और पूरा एरिया अगर निकालना है फुटबॉल का, फुटबॉल स्फेरिकल शेप होता है तो एरिया क्या होगा, 4πr². ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, जितना चार्ज दिया पूरे एरिया को अगर डिवाइड कर देंगे देन दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने चार्ज दिया, ठीक है, इस सरफेस पे, तो चार्ज जो मैंने दिया Q और इसकी एरिया L इंटू बी कर देंगे तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा. वेरी इजी. ओके, सो ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम आगे के डेरिवेशन फ्लक्स में इसका यूज़ करेंगे. सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट टर्म होती है. ठीक है, कहने का मतलब जैसे मैंने ये फुटबॉल बनाया है और उस पर मैंने एक चार्ज दिया, मेटल का फुटबॉल है, उस पर मैंने शेल कहो, उस पर मैंने मेटल का शेल है, उस पर मैंने चार्ज दिया. कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया. ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी थी, A, तो उसकी एरिया कैसे निकालेंगे, 4πr², 4π रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक एरिया है, ये एरिया मैंने मार्क किया. ठीक है, ये छोटा सा एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, अंदर तो नहीं होगा. वॉल्यूम पूरा अंदर में हो सकता है, शॉर्टपुट के अंदर का वॉल्यूम तुम ले सकते हो dV, लेकिन एरिया कहाँ लोगे. एरिया अगर dA तुमको लेना है तो dA तुम इसी पे तो लोगे, इसी पे तो आपको लेना होगा ना. यू हैव टू टेक द एरिया इन दिस द सरफेस ओनली. तो आपने फुटबॉल के सरफेस पे आपने एरिया लिया है dA. ठीक है, तो इसका एरिया का क्या नाम रखा मैंने, dA. यहाँ लिखा हूँ स्मॉल एरिया dA. अब इस एरिया में कितना चार्ज होगा, मैंने नाम दिया dQ चार्ज होगा. ठीक है, dQ चार्ज होगा. तो dQ की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म दैट इज सिग्मा का यूज़ होगा. और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस एरिया, अगर इतना बड़ा एरिया होता ना, इतना बड़ा एरिया, तो आपको यहाँ पर इतनी बड़ी एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो ये पूरे एरिया में चार्ज निकल जाता. यही फ़ायदा है सिग्मा का, यही फ़ायदा है रो का, और यही फ़ायदा है लैम्डा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी का. मतलब आप, ये कांस्टेंट टर्म है, आप किसी भी लेंथ, किसी भी एरिया, स्मॉल एरिया, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम के लिए आप ये सब सारी चीज़ें निकाल सकते हो. ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये टर्म आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो dQ आप क्या लिख सकते हो बताओ, dQ इज इक्वल टू स्मॉल, इसमें dQ है क्या, dQ स्मॉल चार्ज है, कौन से एरिया में, dA एरिया में. सो dA एरिया में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिग्मा. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो वन मोर डेफिनेशन, सिग्मा इज इक्वल टू dQ/dA, चार्ज पर यूनिट एरिया इज मीटर स्क्वायर. अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो फोर्स यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज dQ, एंड यहाँ पर जो चार्ज है, मतलब इसके और इसके बीच का मान लो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर मान लो r है. ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है, r है. तो ये dQ के कारण इसमें क्या फोर्स लगेगा, यहाँ पर dQ है आपका, तो फोर्स बिटवीन दिस टू इज हाउ मच. तो फोर्स के लिए आप कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करते हो, तो ये फोर्स स्मॉल फोर्स होगा, तो हमने DF लिखा. एरियल मतलब एरियल फोर्स है, एरिया के कारण फोर्स है ना, सरफेस एरिया में बन रहा है, इसलिए A से रिप्रेजेंट किया है. उसमें क्या वॉल्यूम से बन रहा था उसमें V लिखे थे वॉल्यूम के कारण, किसमें, इससे पहले वाले में. ठीक है, और लेंथ में L लिखेगा, तो यहाँ एरिया के कारण इसलिए A लिखा गया है. फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/r², वेक्टर है इसलिए एरिया मतलब यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया गया है. ठीक है, तो Q1 कौन है, dQ लिख दिए, dQ, Q2 Q0 है, r² इनके बीच का डिस्टेंस है. ये r मत ले लेना, ये तो इस बॉडी का है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक चार्ज के बारे में पढ़ाई नहीं करते. किसी बॉडी पे सरफेस, किसी मतलब सॉलिड बॉडी हो, कैसा ही बॉडी हो, उस पर हमने बहुत सारे चार्जेस दिए हैं और उसकी बिहेवियर हम पढ़ते हैं.
दैट्स वाई द फोर्स डी एफ स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू के, ये लिख दिया हमने। अब सुपर पोजिशन थ्योरम, एस टी मतलब सुपर पोजिशन थ्योरम से अगर हम इसको टोटल फोर्स निकालना है, मतलब एरिया को पूरा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थोड़े से एरिया में है, ये छोटे से एरिया में है, पूरा एरिया निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा एरिया के अराउंड, ठीक है। फुटबॉल का अगर थोड़ा सा पार्ट आपने डी लिया तो पूरा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एफ एरियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। के डी क्यू नोट लिख दिए सेम एज इट इज, आर स्क्वायर ये। अब डी क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। डी क्यू की वैल्यू क्या थी देख लो यहाँ पर, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू डी ए इसके जगह रख देना। क्यू नोट तो इस क्यू नोट के क्यू नोट आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, सिग्मा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। डी क्यू की जगह में क्या लिख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वट, सिग्मा इज इंटू डी ए। बट डी ए वेरिएबल हो सकता है, इंटीग्रेट कर सकते हैं, छोटे एरिया को बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। सो डी क्यू इसके जगह में हम डी ए लिख दिए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, एरिया इंटीग्रल करेंगे, सरफेस इंटीग्रल इसको क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल, याद रखना सरफेस इंटीग्रल करेंगे। ये लैम्डा टर्म कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम इसका सरफेस इंटीग्रल जब करेंगे, अगर हमने ये बॉडी को क्या माना, होलो स्फीयर माना है, ऐसा नहीं है कि स्पेयर ही हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकता है। मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया स्पेयर, तो स्पेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह में, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डी ए एरियल, है ना, एरियल। अगर रेडियस ए है, यहाँ आप देख सकते हो रेडियस क्या था, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ए था, इसलिए 4 पाई ए स्क्वायर आया। ये टर्म को यूज़ करेंगे, ये टर्म डिफरेंट है, ये टर्म डिफरेंट है। ए इज़ द रेडियस एंड आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एरिया, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे एरिया का, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट अभी करेंगे, इसके बाद तुम नोट कर लो, इसके बाद करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। एक हमेशा ये याद रखना, सिग्मा इससे पहले पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वहाँ एफ वी लिख रहे थे, अभी यहाँ एरियल लिखे, है ना, एरिया के कारण बन रहा फोर्स, एरियल फोर्स है, और वहाँ पर वॉल्यूम फोर्स था, और लाइन वाले में लीनियर फोर्स पढ़ेंगे, नोट कर लो इसे।